फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 11 और 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे वहां बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र।
अध्याय 16 पद संख्याएं 25 से 27 तक। भाइयों, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि राजा दाऊद ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता था, और उसने अपने बारे में सोचा कि मैं देवदार के महल में रहता हूँ, तो ईश्वर की मंजूषा जो है वह एक तंबू में रखी गई है, और इसलिए वो चाहता था कि ईश्वर के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर बनवा दे। और ईश्वर बहुत खुश हो गया और उसने नबी नातान को दर्शन देकर बताया, स्वप्न में बताया कि राजा दाऊद के पास जाकर यह संदेश सुनाओ कि मैं तुमको महान बना दूंगा और तुम्हारे राज्य का
अंत नहीं होगा। ईश्वर बहुत खुश है। इस घटना के द्वारा ईश्वर हमको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले यदि हम ईश्वर के प्रति कुछ सोचे, कुछ करें, ईश्वर की कृपा हम भरपूर मात्रा में स्वीकार करते हैं। जब हम लोग हाथ पसार कर ईश्वर के लिए कुछ भी दे, उसी हाथ में ईश्वर की कृपा भरपूर मात्रा में गिरती रहेगी। इसलिए यीशु बोले, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा। आज संत याकूब हमको याद दिलाते अपने पत्र में, इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 4 में, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाए तो वो आपके पास आएगा। हम ईश्वर के लिए कुछ भी सोचे, करें और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का वरदान 100 गुना हमको प्राप्त होगा। यह बहुत बड़ी कृपा का रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। तो इस आगमन काल में संत याकूब या प्रभु यीशु या दाऊद हमको याद दिलाते हैं, ईश्वर को हमको प्रथम स्थान देना है। दूसरे पाठ में रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 16 में, इस पत्र के अंत में संत पौलुस हमको याद दिलाते हैं कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। इसलिए शताब्दियों से गुप्त रखे हुए रहस्यों को नबियों के द्वारा प्रकट किया है, अंतिम में अपने पुत्र के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया है। वह रहस्य संत पौलुस या उनके प्रेरित, यीशु के प्रेरित दुनिया में प्रकट करते हैं। यह हमारा फर्ज है कि हमको जो रहस्य मिला है, जो यीशु में प्रकट हुआ है, वो दूसरों को प्रकट करना हमारा कर्तव्य है, ताकि सभी मनुष्य यीशु की ओर आकर्षित हो जाए, सत्य को जाने और मुक्ति प्राप्त करें। सुसमाचार में हमने सुना कि स्वर्गदूत गब्रियल ने जाकर माता मरियम को 4 महान रहस्य प्रकट किए। प्रभु यीशु के बारे में 4 सच्चाई प्रस्तुत की। सबसे पहला रहस्य कि यीशु महान होंगे। दूसरा है वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तीसरा है यीशु दाऊद के सिंहासन पर बैठकर शासन करेंगे। चौथा है उनके राज्य का अंत नहीं होगा, वे सदा सर्वदा राज्य करते रहेंगे। इन 4 रहस्यों को सबसे पहले ईश्वर ने दाऊद को प्रकट किया था। मरने के पहले, दाऊद की मृत्यु के पहले ईश्वर ने नबी नातान के द्वारा यह रहस्य प्रकट किए। यह हम लोग सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में पढ़ते हैं। ईश्वर का कहना है दाऊद से, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। तो भाई और बहनों, ईश्वर ने करीब यीशु आने के करीब 1000 साल पहले यह रहस्य अपने प्रिय दाऊद को प्रकट किया था।
और ईश्वर का कहना है दाऊद का पुत्र ईश्वर का पुत्र होगा। पहली बार ईश्वर ने एक व्यक्ति को ईश्वर का पुत्र माना है, बुलाया है। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 में पद संख्या 22 में और 23 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम फिरौन से कहोगे, प्रभु का यह कहना है, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है। मैं तुमको आदेश देता हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सेवा करने के लिए जाने दो। तो ईश्वर ने सबसे पहले प्रकट किया इस्राएल ईश्वर का पहलौठा पुत्र है। और बाद में ईश्वर ने राजा दाऊद को बताया कि उसका पुत्र सुलेमान ईश्वर का पुत्र है। और अभी हम लोग सुनते हैं गब्रियल दूत के द्वारा कि ईश्वर का सच्चा पुत्र यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। तो पुराने व्यवस्था में जो इस्राएल है या राजा दाऊद का बेटा सुलेमान है, वह वास्तव में ईश्वर का सच्चा पुत्र नहीं है। ईश्वर का एकलौता पुत्र वह यीशु मसीह है। तो पुराने व्यवस्था में जो हम लोग पढ़ते हैं वह सब यीशु में पूरा हो गया है। यीशु ईश्वर का सच्चा पुत्र है। उनको आना था समय की पूर्ति में, और यीशु के राज्य का अंत नहीं होगा। यीशु दाऊद के गोत्र में सदा सर्वदा राज्य करते रहते हैं। तो जब हम लोग इन 4 रहस्यों को यीशु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इससे हमको क्या मतलब, इससे हमको क्या फायदा है, इसका रहस्य, इसका मतलब संत यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हैं। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 में पद संख्या 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। तो केवल वही इस संसार में विजयी है जो ये विश्वास करता है, यह मानता है, यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। वे इस दुनिया में विजयी रहेंगे। क्या आप ईश्वर इस दुनिया में विजयी रहना चाहते हैं? क्या आप इस दुनिया में विजयी रहना चाहते हैं? तो आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। और उसी तरह हम लोग विश्वास करने से क्या फायदा है कि हम लोग भी उस यीशु की कृपा में, उस यीशु के परिवार में शामिल हो जाते हैं। इस पत्र की, इस अध्याय की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। तो जो यह विश्वास करते हैं यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, तो वह व्यक्ति ईश्वर को प्यार करेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, साथ साथ अन्य लोगों को भी, आसपास के सभी लोगों को भी प्यार करेगा। तो अभी हम लोग इस आगमन के चौथे सप्ताह में हैं, चौथे रविवार में हैं। हम लोग यह कृपा मांगते हैं। सबसे पहले हम लोग ईश्वर में विश्वास करें, प्रभु यीशु में विश्वास करें, प्रभु यीशु को प्यार करें और उनके आगमन की खुशी मनाए। तो प्रेम, आनंद इस सप्ताह का मुख्य विषय है। प्रभु यीशु शांति लेकर आए हैं, प्रेम लेकर आए हैं, आनंद लेकर आए हैं। हम उन यीशु को स्वीकार कर उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी शांति, उनका आनंद अनुभव कर सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु,
हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। वे महान हैं, वे तेरे इकलौते पुत्र हैं। वे दाऊद के सिंहासन पर बैठकर शासन करते रहते हैं और उनके राज्य का अंत नहीं है। इसके लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हम यीशु के अनंत प्यार को स्वीकार कर सके और वह प्यार, वह प्रेम, आनंद, शांति हम दूसरों को बांट सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।